हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8 को लेकर के। 17% हमारे पूरे हो गए थे। 18% शुरू करें उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। 18% 18% है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो ये दूरी हमको ज्ञात करनी है। जैसा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम बात करें तो ये भवन है कोई एक, और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। मान लीजिए लड़का यहाँ पर खड़ा है। कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर लंबा है ये लड़का, 1.5 मीटर लंबा। नाम मैं इसको दे देता हूँ AB। ये एक लड़का है, ठीक है। ये धरातल है और धरातल के ऊपर वो खड़ा है। ये मीनार है। मीनार कितनी ऊंची है? 30 मीटर है। मीनार को मैंने PQ नाम दे दिया है, ठीक है। यहाँ से जब इसने देखा इसको तो यहाँ पर इस लड़के के द्वारा मीनार के शिखर के साथ बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30। तो मैं इस लड़के की यहाँ पर आँख के आगे क्षैतिज के समांतर एक लाइन खींच देता हूँ, तो ये दोनों समान हो जाएंगे। ये जहाँ भी काट रहा है मैं उसको नाम C डाल देता हूँ, तो ये कोण भी 90 होगा, संगत कोण होगा। ये कोण 30 का है, ठीक है। फिर ये लड़का आगे बढ़ता है, भवन की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पहुँच जाता है। मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पहुँच गया ये लड़का। तब तो भवन के शिखर के साथ में इसका उन्नयन कोण है वो 30 से बढ़कर के 60 हो गया, ठीक है। इस लड़के की स्थिति पहले AB थी। मान लीजिए अभी आपके पास कितनी हो गई है? DE हो गई है। तो लड़के ने कितनी दूरी तय की? BE, या कहें तो AD। BE और AD एक ही बात है, तो हमें BE या AD ज्ञात करनी है। तो क्या क्या लिया हमने? PQ एक भवन है, PQ एक भवन है, तथा AB व CD एक लड़के की स्थिति है। तब देखो ध्यान से, दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है PCD, समकोण त्रिभुज है, और दूसरा बन रहा है PCA, ये भी समकोण त्रिभुज है। दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है ये, कौन सी? PC। पर PC है कितनी एक्चुअल में? देखो PQ तो 30 है और ये है 1.5 मीटर की, तो 30 में से 1.5 घटा देंगे, PC आ जाएगी। तो इस PC को हम कितना ले सकते हैं? ये हो जाएगी 28.5 मीटर, ठीक। तो हम 28.5 काम में लेंगे PC की जगह। तो सबसे पहले छोटे ही त्रिभुज को काम में लेते हैं, PCD को। त्रिभुज PCD में ये लंब है, हमें काम में लेना है, ज्ञात है, और नीचे वाले को ज्ञात करना है, तो DC आ जाएगा। तो लंब और आधार में संबंध tan का होता है, तो tan 60 बराबर में लंब PC और आधार हो गया DC। tan 60 का मान √3 होता है। PC का मान आपको मिला है कितना? 28.5, और नीचे आधार क्या है? DC। हमें यहाँ DC निकालना है, तो हम इसको इधर गुणा कर देंगे, तो ये DC √3 हो जाएगा। तो DC √3 बराबर 28.5, या फिर DC बराबर 28.5 बटे √3। हमने इसको एक नंबर 1 डाला। आगे बढ़ते हैं हम PCA त्रिभुज की तरफ। तो त्रिभुज PCA में क्या होगा? यहाँ पर भी हम tan का फॉर्मूला काम में लेंगे, tan 60। अब यहाँ पे कोण 30 है, तो tan 30 बराबर में लंब वही PC यानी 28.5, लेकिन आधार बड़ा हो गया इस बार, C से A तक का, तो AC, जिसको हम DC प्लस AD लिख सकते हैं, तो AD प्लस में DC। tan 30 का मान है वो 1/√3 होता है, ठीक है। और बाकी वैल्यूज 28.5 और नीचे AD प्लस में DC। वृज गुणन कर देंगे हम, यहाँ पे वृज गुणन करेंगे तो AD प्लस में DC और √3 हो जाएगा 28.5 से गुणा, तो 28.5 √3। अब DC का भी मान है हमारे पास, तो DC को भी यहाँ पे रख देंगे। DC है 28.5 बटे √3, तो AD बराबर 28.5 √3 और माइनस में DC, तो DC की वैल्यूज है 28.5 बटे में √3। LCM लेंगे हम, यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो 28.5 और गुणा में √3 3 हो जाएगा, और माइनस में 28.5, तो कितना बच जाएगा? 2 गुणा में 28.5 और बटे में √3। अब आगे हम इसे सरल करें, 28.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे?
57 और बटे में √3। 57 को लिख सकते हैं 19 गुणा 3 और बटे में √3। 3 में √3 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर। तो ये हमारे पास लड़के द्वारा चली गई दूरी आ जाएगी। प्रश्न नंबर 19 को देखें तो कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या कह रहा है कि एक टावर है, मान लीजिए टावर को नाम दे दिया है मैंने AB, और इससे कुछ दूरी के ऊपर 7 मीटर ऊंचा भवन है। मान लीजिए भवन यहाँ पर है, ठीक है, ये नीचे धरातल है यानी आधार है। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। भवन को नाम मैंने CD दे दिया है, ठीक। भवन के शिखर पर कोई व्यक्ति है, यहाँ से टावर के शिखर को देखता है तो बनने वाला, यहाँ क्षैतिज रेखा में खींच दो एक, तो बनने वाला ये जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। कितने का है? 60 डिग्री। और इसी टावर के पाद का अवनमन कोण, ये पाद यानी आधार बिंदु, तो आधार बिंदु के साथ में यहाँ से अवनमन कोण कितने का है? 45 डिग्री का। ये क्षैतिज रेखा जहाँ भी काट रही है मान लीजिए बिंदु E है, तो यह नीचे टावर धरातल के साथ 90 का कोण बनाएगा। ये दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं, समांतर हैं, तो ये भी संगत कोण 90 का ही होगा। जब वो 90 का है तो नीचे वाला भी 90 का होगा। ये 7 मीटर है तो सेम ही सम्मुख भुजा है, एक आयत बनेगा, ये 90-90 के कोण है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। कौन सी? BE। तो BE 7 है। AE नहीं पता हमें कितनी है, AE को हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं, ठीक। ये तो बन गया डायग्राम जैसा उसने कहा। क्या पूछ रहा है? इस टावर की ऊंचाई AB बताओ, तो 7 + X टावर की ऊंचाई होगी। X नहीं पता, X को हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है? माना AB एक टावर व CD एक भवन है, तब प्रश्नानुसार सबसे पहले इस त्रिभुज, इन दो त्रिभुजों में देखो दोनों ही समकोण है तो उनमें उभयनिष्ठ भुजा है C, तो C को हमें आवश्यक रूप से काम में लेना है, ठीक है। साथ में ये भुजाएं जो कि दोनों ही कोणों के लिए लंब हैं, तो ऊपर वाले त्रिभुज में भी लंब आधार का सूत्र लगेगा, नीचे वाले में भी लंब आधार का लगेगा। तो ऊपर वाले में लगा देता हूं मैं CEA में या AEC में। AEC में लंब आधार में सूत्र किसका होता है? tan का, तो tan 60 डिग्री बराबर में AE लंब बटे में आधार CE। tan 60 का मान है वो √3 होता है, ठीक है। तो ये √3 CE बराबर AE, और AE को हमने क्या कहा है? X भी कहा है, तो X का मान आ गया √3 CE। अब हम चलते हैं सेकंड त्रिभुज की तरफ। सेकंड है BEC। त्रिभुज BEC में यहाँ पर भी हम tan का ये सूत्र काम में लेंगे, लेकिन इस बार कोण कितने का है? 45 का है। तो यहाँ पर लंब तो है 7 मीटर BE और आधार है CE। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 7 CE। CE को 1 से गुणा कर देंगे तो CE का मान आ जाएगा 7 मीटर। इस मान को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे, हमारे पास X का मान आ जाएगा। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? X बराबर CE की जगह पर 7 और √3, तो X का मान 7√3 मीटर। ये X मिल गया, तो अब हम इससे टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो क्या आएगी टावर की ऊंचाई? टावर की ऊंचाई H बराबर AB, और AB के 2 भाग है X + 7, तो हम रख देंगे मान X की जगह पर 7√3 प्लस में 7 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 मीटर। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ √3 का मान 1.732 रख सकते हैं, उसे जोड़ेंगे 7 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप इतना ही छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक पर्वत है, डायग्राम बनाते हैं हम। एक पर्वत की बात की गई, मान लीजिए AB एक पर्वत है, ठीक है। इस पर्वत से पूर्व की ओर इधर बना लीजिए, इधर मैंने यहाँ खींच दिया, चलो तो मैं इधर ही खींच देता हूँ।
तो पूर्व की ओर यानी एक दिशा में दो बिंदु हैं, एक बिंदु मान लीजिए सी है और दूसरा बिंदु क्या है, डी है। तो इन दोनों बिंदुओं से जो कि एक ही दिशा में है, यहाँ से पर्वत के शिखर से अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एक तो अवनमन कोण यहाँ पर है, क्षैतिज की समांतर रेखा खींचते हैं, यहाँ शिखर से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो एक तो अवनमन कोण है 30 डिग्री का और दूसरा कितने का है, 45 का है। ये अवनमन कोण लिखना भी समझ जाना, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को 45 का, छोटे को 45 का लिख दो, बड़े को 30 का। तो समझने की बात है, छोटा वाला 30 का होगा, बड़ा वाला 45 का होगा। ठीक है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि इधर सी उधर डी लिख दिए जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदुओं पे। बस कोणों का ध्यान रखना है कि छोटा कोण और बड़ा कोण है तो कौन सा किसके साथ होगा। बड़ा कोण है तो बड़ा 45 है और छोटा 30 का है। तो ये अवनमन कोण, यदि यहाँ पर 30 का अवनमन कोण है तो एकांतर कोण यहाँ पर भी कितने का होगा, 30 का होगा। और ये पूरा 45 है तो ये भी अवनमन कोण 45 का होने से एकांतर कोण 45 का हो गया। ठीक, पहाड़ है तो बीच 24 शिखर से हम पृथ्वी के साथ में इसकी बात करें तो ये लंबवत होगा। अब क्या पूछा गया है यहाँ पे, ये भी कह रहा है कि ये दो बिंदु हैं, इनके मध्य की दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो पहाड़ की ऊंचाई या पर्वत की ऊंचाई बता दीजिए। तो माना ए बी एक पर्वत है तथा सी व डी दो बिंदु प्रश्नानुसार है। तब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बने हमारे पास, ए बी सी और दूसरा बन रहा है ए बी डी, और दोनों में उपनिष्ठ भुजा है ए बी। हमें इसे ज्ञात भी करना है। मान नीचे वालों में मिला है आधार में, तो आधार ज्ञात है, लंब की बात हो रही है तो लंब आधार में संबंध tan के लगेंगे। मोस्टली प्रश्न ऐसे ही हैं जिनमें tan के सूत्र लग रहे हैं। तो पहले तो हम त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में tan का सूत्र लगाएंगे। कोण कितने का है, 45 का, तो tan 45 बराबर लंब ए बी और आधार बी सी। tan 45 का मान 1, तो ए बी बटे में बी सी, या कहें तो बी सी बराबर ए बी। और वैसे बता रखा है कोण 45 का तो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखें कहीं गलती ना हो जाए। नेक्स्ट देखिए आगे, दूसरा त्रिभुज है ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर भी tan का सूत्र लगेगा, लेकिन इस बार कोण कितने का है, 30 डिग्री का। लंब वहीं रहेगा ए बी, आधार है वो बी डी हो जाएगा। बी डी के दो भाग हैं, क्या क्या है, एक तो है DC और दूसरा है BC। DC प्लस में BC। tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB बटे में नीचे DC है 1 किलोमीटर, प्लस में BC। ठीक, व्रज गुणन कर देंगे हम, तो 1 + BC 1 से गुणा होगा तो 1 + BC ही रहेगा। √3 AB के साथ गुणा हो जाएगा तो ये √3 AB बन जाएगा। समीकरण 1 से BC का मान AB है, AB रख देंगे क्योंकि हमें AB ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 से मान रखेंगे हम BC का, कितना है, AB, और बराबर में √3 AB। AB को हम इधर ले आएंगे तो 1 बराबर में √3 AB है, और इस AB को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। AB को हम कॉमन ले लेंगे तो √3 -1 बच जाएगा जब हम AB कॉमन लेंगे। √3 - 1 का 1 में भाग दे देंगे तो AB का मान मिल जाएगा। तो भाग दे दीजिए अब आप, AB बराबर 1/√3 माइनस का 1, ये भाग दिया हमने। सरल करना चाहेंगे तो हम √3 - 1 को सरल करने के लिए अंश में √3 + 1, इस अपरिमेय संख्या की संयुग्मी संख्या है ये, हम इसके साथ में अंश हर में गुणा कर देंगे। अंश तो एज इट इज ही रहेगा, √3 + 1, हर में गुणा होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा √3 + 1 और बटे में 2 किलोमीटर। इतनी पहाड़ की ऊंचाई आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे √3 का मान 1.732 भी रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1.732 प्लस में 1 और बटे में 2, तो हो जाएगा 2.732 बटे में 2। 2 का और भाग दे देंगे आप तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 6 12, 2 6 12, इतने किलोमीटर लगभग आपके पास पहाड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 21वां प्रश्न कहता है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए।
प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, जैसा कह रहा है उस हिसाब से डायग्राम बनाइए। एक झील है आपके पास, मान लीजिए ये मैंने एक झील प्रदर्शित कर दी आपके सामने, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो ये कोई झील है। इस झील में सतह से 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है, नाम है ए। इस बिंदु से किसी बादल की बात हो रही है, मान लीजिए बादल यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नीचे कर दूं, तो एक बादल यहाँ पर है, इस बादल के साथ में उन्नयन कोण, ये बादल का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। कितने का है? 30 डिग्री है, ठीक है। बादल को मैंने P मान लिया है। अब इस बादल की मैं परछाई की बात करूं झील में, तो यहाँ के बाद में इसकी परछाई बनेगी इस लाइन के बाद नीचे, और इतनी ही नीचे जाके परछाई बनेगी। तो ये परछाई मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे बन गई नीचे आकर के। अब इस बिंदु को मैं, परछाई को मैं A से मिला दूं तो ये इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये जो कोण है ये है अवनमन कोण, इस बिंदु A से झील में बादल के प्रतिबिंब के साथ में अवनमन कोण, जो कितना मिला है? 60। कितने का मिला है? 60 डिग्री का मिला है। तो बिंदु A से बादल की दूरी, A से P तक की दूरी निकालनी है कि A से बादल की दूरी कितनी है, ये हमको कैलकुलेट करनी है। हमने धरातल के समांतर एक क्षैतिज रेखा यहाँ पे खींची है। मान लीजिए ये आपके पास एक बिंदु B है, ठीक है, और नीचे जो P का प्रतिबिंब है वो मान लिया हमने Q है। तो देखिए धरातल के समांतर है, ये क्षैतिज लाइन है, तो कोण 90 डिग्री का होगा, तो ये भी 90 का होगा। दो त्रिभुज बन गए और दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है AB, तो आपको भुजा AB को काम में लेना ही है, ठीक है। और बाकी ये 20 का है तो ये 20 की है, ठीक है। और ये हमको नहीं पता यहाँ पे कि ये कितनी है इस जगह पे, तो हम इसको मान सकते हैं x। तो पहले हमें x निकालना पड़ेगा, और जब x मिल जाएगा तो उससे AB नहीं तो आप सीधे x की सहायता से AP को निकाल सकते हो। तो हम दोनों त्रिभुजों को काम में लेते हैं, जो जो दिया गया है हम उसको लिखें। तो क्या क्या है यहाँ पर? माना P एक बादल, व Q बादल का झील में प्रतिबिंब है। तब प्रश्नानुसार हम छोटे से त्रिभुज की बात कर लें, तो छोटे त्रिभुज में, त्रिभुज है ABP, इस त्रिभुज में लंब और आधार में संबंध किसका होगा? tan का, और कोण है 30 डिग्री का ऊपर वाले में, तो tan 30 लंब हो गया x और आधार हो गया AB, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, रख देंगे हम, तो 1/√3 बराबर x बटे में AB, और वृज गुणन करेंगे तो AB बराबर में x√3 आ जाएगा। ये नंबर 1, ठीक है। देखो यहाँ से ऊपर x + b है ऊंचाई, तो इतने ही नीचे गहराई में ये प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? x + 20 होगी। तो BQ कितनी होगी? x + 40। तो BQ यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल वो x + 40 होगी। तो इस त्रिभुज में ABQ में, त्रिभुज ABQ में यहाँ पर भी tan का सूत्र लगेगा, लेकिन कोण कितने का है? 60 का, और लंब है आपके पास BQ और आधार वही है AB। तो tan 60 का मान है वो √3 होता है, तो रख देंगे हम यहाँ पे √3। BQ का मान है वो हमने अभी भी बताया x + 40 होगा, और AB का मान x√3 है। वृज गुणन कर देंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से मैंने मान रख दिया है AB का, वृज गुणन करेंगे तो x√3 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में x + 40। x को उधर घटा देंगे तो 3x में से x घटेगा तो 2x, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर, सही है। अब हम वापस त्रिभुज ABP की बात करते हैं। तो त्रिभुज ABP में क्या होगा? हम यहाँ पे कर्ण निकालेंगे। x तो हमको मिल गया 20 है, तो कर्ण और ज्ञात कर लेंगे, कर्ण कितना होगा? तो त्रिभुज ABP में जब हमें लंब पता है तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र काम में लेंगे साइन का। तो साइन 30 बराबर लंब x और बटे में कर्ण AP, फिर AB है, ये गलती से AB लिख दिया है, AP है, और साइन 30 का मान होता है 1/2, x का मान अभी निकाला 20 और बटे में AP कर्ण। वृज गुणन करेंगे इनको
तो AP हमारे पास आ जाएगा 40 मीटर। तो बादल की बिंदु ए से दूरी 40 मीटर होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22वें प्रश्न को देखें। कहता है कि नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के ऊपर कोई पुल है, उसके एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास 22वां प्रश्न है। क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, एक नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, इसकी बात हो रही है। तो मैं नदी के ऊपर एक पुल बना देता हूँ। ये लीजिए, मान लीजिए एक पुल है हमारे पास, साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये नदी के ऊपर आपके पास एक पुल है और नीचे यहाँ पर नदी बह रही है आपके पास। ये पुल की जो नदी के तल से ऊंचाई है वो 4 मीटर है। ठीक है, ये पुल इस प्रकार से बना हुआ है, 4 मीटर ऊंचाई पर ये पुल बना हुआ है। इस प्रकार से दोनों तरफ 4 मीटर 4 मीटर। अब क्या कह रहा है, ये जो पुल है, मान लीजिए मैंने पुल को AB कह दिया, तो ये जो पुल है इसके ऊपर कोई एक बिंदु है, मैंने उसको M नाम दे दिया। इस बिंदु M से इस नदी के जो किनारे हैं, इस नदी के किनारों के साथ में अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। तो एक तो बन रहा है इधर अवनमन कोण, ये किनारा है नदी का, और एक किनारा यहाँ पर है नदी का। ठीक है, तो ये कोण एक 30 का एक 45 का। अब आपको देखना है छोटा बड़ा कौन सा है। तो यहाँ से छोटा कोण है ये, इसको लिखेंगे हम 30, और बड़ा है ये, इसको लिखेंगे हम 45। ठीक है, जैसा चित्र बन रहा है उस हिसाब से आप बना लेंगे। कह रहा है इस नदी की चौड़ाई बता दीजिए। इस नदी की जो चौड़ाई है वो उतनी होगी जितनी आपके पास ऊपर इस पुल की चौड़ाई है। यानी पुल कितना लंबा है, पुल की लंबाई ही नदी की चौड़ाई कहलाएगी जिसमें से पानी आ रहा है। तो हमें AB निकालना है। इट मीन्स हमें AM ज्ञात करना पड़ेगा और हमें BM निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस नदी की चौड़ाई आ जाएगी। देखो, पुल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर होगा, 90 का यहाँ होगा। दो त्रिभुज आपके पास बन गए। दोनों त्रिभुजों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली। उभयनिष्ठ मतलब समान है। यहाँ पर मेरा उभयनिष्ठ कहने का मतलब है दोनों एक जैसे हैं, ये भी 4 की ये भी 4 की है। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुजों में, हमें कोण के सामने लंब पता है, आधार ज्ञात करना है। यहाँ भी कोण के सामने लंब पता है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब आधार में संबंध tan का होता है, तो हम यहाँ tan के सूत्र काम में लेंगे। तो AB एक पुल नदी से 4 मीटर ऊंचाई पर बना है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार सबसे पहला त्रिभुज है हमारे पास। यहाँ पे किनारों के नाम नहीं लिखे हमने। मान लीजिए एक किनारा P है, दूसरे किनारे को हमने Q नाम दे दिया है, तो त्रिभुज हो गया है PAM। इस त्रिभुज PAM में tan 45, कोण के सामने लंब यानी AP, और आधार होगा AM। tan 45 का मान होता है 1, और AP का मान है 4, और बटे में AM ज्ञात करना है हमको। AM को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा AM हमारे पास 4 आ जाएगा। तो AM बराबर 4 मीटर। ठीक है, अब हम दूसरे डायग्राम के ऊपर आते हैं। नाम है QBM। त्रिभुज QBM में यहाँ पर भी tan का ही सूत्र लगेगा। तो tan 30 बराबर लंब वही BQ यानी 4, और आपके पास आधार होगा MB जो कि हमको ज्ञात करना है। tan 30 का मान है वो 1/√3 होता है, और BQ की जगह पे 4 और MB की जगह पर कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है। व्रजगुणन कर देंगे तो MB का मान आ जाएगा 4√3 मीटर। ठीक है, MB भी मिल गया हमको, AM मिल गया, MB मिल गया। इसलिए नदी की चौड़ाई कितनी होगी? नदी की चौड़ाई को हमने किससे लिखा है? PQ से। पर PQ बराबर है किसके? AB के। और AB किसके बराबर होगी? AM प्लस MB के। तो AM और MB के मान हमको पता है तो रख देंगे। AM की जगह पर 4 और MB की जगह पर 4√3, तो 4 कॉमन आ जाएगा और √3 प्लस 1 कोष्टक में रह जाएगा। तो 4 प्लस 4√3 मीटर। आप चाहें तो यहाँ √3 का मान ले सकते हो। √3 का मान होता है 1.732, और प्लस में कितना और जुड़ रहा है? 1 और जुड़ रहा है, तो हमने 1 जोड़ दिया यहाँ पे। तो 4 कोष्टक में 2.732 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4
को 7 से करेंगे 28 और 1 हासिल 29, तो 4 दूनी 8 और 2 हासिल 10, तो 10.928 मीटर इतनी हमारे पास नदी की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, बाय।